मन ऐसी अजीब स्थिति में पहुंच जाता है जहां शब्दों की जरूरत नहीं रह जाती। होंठ बंद होते हैं पर भीतर कुछ लगातार चलता रहता है। बाहर सब शांत होता है पर अंदर जैसे कोई धीमी सी धुन बज रही हो। शुरू में समझ नहीं आता कि ये क्या है। मन पूछता है, क्या ये कल्पना है, आदत है या कोई भ्रम? लेकिन धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि ये वही स्थिति है जहां राम नाम खुद बोलने लगता है। न जपने की कोशिश, न याद रखने का जोर, बस अपने आप भीतर गूंजता हुआ नाम। आज श्री राम ज्ञान मंत्र पर हम उसी अनुभव की बात कर रहे हैं जो बहुत कम शब्दों में समझाया जा सकता है, लेकिन जिसने उसे चखा है उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। शुरुआत में इंसान राम नाम को मेहनत से जपता है, माला गिनता है, समय तय करता है, मन को बार बार वापस लाता है। ये सब जरूरी भी है, क्योंकि मन कोई सीधे रास्ते पर चलने वाला यात्री नहीं है। वो बार बार भटकता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। ऐसे में नाम जप रस्सी जैसा होता है जिससे मन को बांध कर रखा जाता है। लेकिन एक समय के बाद अगर जप में ईमानदारी बनी रहे तो कुछ बदलने लगता है। जैसे खेत में बोया गया बीज अचानक नहीं उगता, वैसे ही ये बदलाव भी अचानक नहीं दिखता। धीरे धीरे मन को नाम में स्वाद आने लगता है। पहले जब बोझ लगता था, अब सहारा लगने लगता है। पहले मन भटकता था, अब खुद ही लौट आता है। और एक दिन बिना बताए, बिना चेतावनी के वो क्षण आता है जब इंसान देखता है कि वो नाम जप ही नहीं रहा, नाम उसके भीतर चल रहा है। ये वही स्थिति है जिसे संत अजपा जप कहते हैं, जहां जप बिना जप के होता है। कबीर साहब की साखी यहां बहुत गहरी बात कहती है। वो कहते हैं कि जब नाम सिमरन सांस सांस में बस जाता है, तब जपने वाला और जप दोनों अलग नहीं रहते। यही वो जगह है जहां अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है, क्योंकि अब ये कहना मुश्किल हो जाता है कि मैं नाम जप रहा हूं, नाम चल रहा है, मैं बस उसके साथ हूं। इस स्थिति में मन की गति बदल जाती है। पहले मन शोर करता था, सवाल करता था, शिकायत करता था। अब वही मन शांत हो जाता है। समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन उनका असर बदल जाता है। जैसे आंधी तो चल रही हो पर दीपक बुझ न रहा हो। यही राम नाम की भीतर से उठी हुई शक्ति है। गीता में कहा गया है कि अभ्यास से मन वश में आता है, लेकिन यहां अभ्यास के बाद मन अपने आप स्थिर होने लगता है। बहुत लोग पूछते हैं, क्या ये सब कल्पना नहीं है? लेकिन जिसने इसे जिया है वो जानता है कि कल्पना और अनुभव में जमीन आसमान का फर्क होता है। कल्पना में जोर लगता है, अनुभव में सहजता। जब राम नाम खुद बोलने लगता है तब कोई जोर नहीं रहता। वो मन की गहराई में ऐसे बैठ जाता है जैसे सांस लेने के लिए याद नहीं करना पड़ता, वैसे ही नाम भी याद नहीं करना पड़ता। सूरदास जी के पदों में ये भाव आता है कि जब मन प्रभु में रम जाता है तब बाकी सब अपने आप पीछे छूट जाता है। यही रम जाना असली बात है। यहां नाम और मन के बीच दूरी खत्म हो जाती है। पहले मन नाम की ओर जाता था, अब नाम मन को संभाल लेता है। इस स्थिति का एक बड़ा असर यह होता है कि डर धीरे धीरे कम होने लगता है। मृत्यु का डर, असफलता का डर, भविष्य का डर सब जैसे ढीले पड़ने लगते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो चेतना ईश्वर से जुड़ जाती है वो भय से मुक्त हो जाती है। यहां मुक्ति का मतलब दुनिया छोड़ देना नहीं, बल्कि डर से बाहर आ जाना है। जब नाम खुद बोलने लगता है तब इंसान की भाषा भी बदल जाती है। पहले वो हर बात पर प्रतिक्रिया देता था, अब वो पहले सुनता है फिर बोलता है। ये मौन बहुत कुछ कह जाता है। लोग उसके पास बैठकर शांति महसूस करते हैं, बिना ये जाने कि क्यों। यही भीतर की साधना का बाहर दिखाई देने वाला रूप है। इस अवस्था में इंसान को यह भी समझ आने लगता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है अकेला नहीं कर रहा। भीतर कहीं एक भरोसा जाग जाता है कि कोई साथ है। ये भरोसा कल्पना नहीं बल्कि अनुभव से उपजा होता है, और ये अनुभव इंसान को टूटने से बचाता है। राम नाम का खुद ब खुद चलना कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि अभ्यास और ईमानदारी का परिणाम है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। जो लोग नाम को केवल इच्छा पूर्ति का साधन मानते हैं वो अक्सर यहां तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि ये अवस्था पाने के लिए पहले छोड़ना पड़ता है अपनी जिद, अपनी जल्दबाजी, अपना अहंकार। कबीर साहब कहते हैं कि जब तक मैं बोलता है तब तक नाम दूर रहता है, और जब नाम बोलने लगता है तब मैं चुप हो जाता है। यही असली साधना है। यहां कोई दावा नहीं रहता, कोई प्रदर्शन नहीं रहता, बस भीतर एक स्थिरता रहती है। ये स्थिति जीवन को आसान बना देती है। फैसले स्पष्ट होने लगते हैं। इंसान गलत रास्तों से खुद ब खुद बचने लगता है।
उसे हर बात में तर्क नहीं चाहिए होता, क्योंकि भीतर एक मार्गदर्शन चल रहा होता है। यही वो अवस्था है जहां जीवन और साधना अलग अलग नहीं रहते। आज के समय में जब मन हर पल भटक रहा है, ये अनुभव और भी कीमती हो जाता है। लोग बाहर शांति ढूंढते हैं, लेकिन भीतर का शोर साथ ले जाते हैं। राम नाम जब खुद बोलने लगता है, तब शांति बाहर से नहीं, भीतर से आती है। यही कारण है कि संतों ने नाम को सबसे बड़ा सहारा कहा है। तीर्थ, व्रत, पूजा सब अपने अपने स्थान पर हैं, लेकिन नाम का स्थान सबसे भीतर है, और जो भीतर पहुंच गया उसे बाहर भटकना नहीं पड़ता। इसी अनुभव को श्री राम ज्ञान मंत्र पर आपके साथ साझा करने का उद्देश्य है कि राम नाम को केवल शब्द न समझा जाए, बल्कि एक जीवित अनुभव की तरह देखा जाए। अगर आज आप भी नाम जप करते हैं और कभी कभी महसूस करते हैं कि नाम अपने आप चल रहा है, तो डरिए मत, ये भ्रम नहीं, साधना का फल है। और अगर अभी ये अनुभव नहीं आया है, तो भी निराश मत होइए। साधना जारी रखिए, नाम अपना काम जानता है, समय आने पर वो खुद बोलने लगेगा। अगर आपको ये विचार सच्चा लगा हो, अगर आपको लगा हो कि ये अनुभव आपकी यात्रा का हिस्सा बन सकता है, तो ऐसे ही गहरे और जीवन से जुड़े आध्यात्मिक अनुभवों के लिए श्री राम ज्ञान मंत्र को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए कि नाम जप से आपको कैसा अनुभव हुआ, और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि ऐसे विचार आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें।